देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। आज हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी असल में क्या होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन बातें आप जहन नशीन कर लें, दो तीन बातें, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली इसकी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। सपोज हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि सपोज ये ए बी में कन्वर्ट होती है। क्लियर, ए बी में कन्वर्ट होती है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी असल में होती क्या चीज़ है, फिर उनकी हम स्टेप्स लिखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स, मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या, मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं उसके नंबर को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन दो तीन बातें हम एक और ऐड करते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन विच कोलाइड इफेक्टिवली एंड सिमल्टेनियसली। क्लियर है। सपोज हमारे साथ यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, सपोज हमारे साथ यह एक दूसरा रिएक्शन है, ए है, बी है और सी। चलो एक ये इस रिएक्शन में सपोज हम फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंसिडर करते हैं। देखें एक रिएक्शन है जहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक तीसरा रिएक्शन है जहाँ पर ए बी एंड सी आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं डी। क्लियर है। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी और इसकी मॉलिक्यूलरिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 1 2 3। क्लियर। एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन, number of reactants in elementary reaction, clear, which collide each other effectively and simultaneously। क्लियर है। नंबर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि रिएक्शन का एलिमेंट्री होना ज़रूरी है, रिएक्शन का एलिमेंट्री होना ज़रूरी है। नंबर दो, रिएक्टेंट्स का कोलिजन होना ज़रूरी है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे। नंबर थर्ड ये है कि कोलिजन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। क्या होगी, इफेक्टिव होगी। कोलिजन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। अच्छा, अब फोर्थ वन ये है कि सिमल्टेनियस होगी। सिमल्टेनियस का क्या मतलब होता है, सिमल्टेनियसली। कि देखें ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, डिटेल से मैं बाद में रिएक्शन के टाइप्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को। रिएक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री होगा, मींस सिंपल रिएक्शन होगा, मींस वन स्टेप वाला होगा, एक ही स्टेप में उससे प्रोडक्ट बनेगा। नंबर दो, कोलिजन करेगी, रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड होंगे। थर्ड, इसकी जो कोलिजन होगी वो इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव मीन्स मतलब उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट बनाए, एनर्जी होनी चाहिए और साथ साथ ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है। क्लियर, सिंपल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है बल्कि ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत होती है। क्लियर, मतलब इतनी तेज़ी से वो कोलाइड करे कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो सके और एक ख़ास ओरिएंटेशन से वो आपस में रिएक्शन कर सके। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, NO2 क्लियर एंड CO। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन के एक के साथ एक और ऑक्सीजन आ जाएगा। सपोज ये आपस में कोलिजन करते हैं, लेकिन इस कोलिजन के लिए ज़रूरी क्या है, कोलिजन के लिए इस केस में ज़रूरी ये है कि कार्बन साइड पर कौन सा कोलिजन, देखें कोलिजन इस तरह हो जाए। देखें सपोज मैं U रिप्रेजेंट करता हूँ, क्लियर है, कोलिजन U हो जाए, इस तरह कोलिजन हो जाए, कार्बन और उसके दरमियान कांटेक्ट आ जाए। इसका मतलब तेजी से
उसकी इफेक्टिव उसकी एनर्जी भी इतनी होनी चाहिए कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो सके, और एक ख़ास ओरिएंटेशन के साथ, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ने वाला है। सो ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान कोलिजन ज़रूरी है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कोलिजन हो जाए तो रिएक्शन नहीं होता। क्लियर है? सो हम इसकी बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं कोलिजन ज़रूरी है, कोलिजन रिएक्टेंट्स की ज़रूरी होती है, और ये कोलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए, सिमल्टेनियस होनी चाहिए, इस तरह के एट अ टाइम ये कोलाइड कर सके एक दूसरे से। यहाँ तक क्लियर है? सो इसका तो ये मतलब ये हुआ कि हम इसे सिंपली पढ़ते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। लेकिन देखें, मैं आप लोग की नॉलेज में इजाफा करने के लिए 2-3 और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। क्लियर? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं, क्लियर, शॉर्टकट लिखता हूँ, रिएक्शंस जो होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। हम इस तरह कुछ उनकी कन्फिगुरेशन करते हैं। सपोज नंबर 1 है सिंपल रिएक्शन। सिंपल मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन, इसके साथ आप लोग एलिमेंट्री भी लिख लें, और साथ साथ इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा नाम क्या देते हैं? कम्प्लेक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आते हैं कि कम्प्लेक्स रिएक्शन देखें, आपके पास क्या है? अल्केन है। अल्केन की ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। उनकी ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? अल्डिहाइड बनता है। उनके ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? उनकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उनके मज़ीद ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? CO2 + H2O बनती है। क्लियर है? समझ आ रही है बात? अल्केन है, ऑक्सीडेशन करने से अल्कोहल, उनके ऑक्सीडेशन करने से अल्डिहाइड या कीटोन, उनके ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी ऑक्सीडेशन से CO2 और H2O बन रही है। क्लियर है? यहाँ पर आप देखते हैं कि एल्केन और प्रोडक्ट के दरमियान एक बहुत बड़ा बैरियर है ना। अच्छा, मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ दरमियान में और प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो इसकी मॉलिक्यूलरिटी की हम डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, एक ही देके यहाँ से यहाँ तक उनकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज बेसिकली फॉर सिंपल रिएक्शन, नॉट फॉर complex रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ complex रिएक्शन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। क्लियर? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आप लोग जानते हैं कि समटाइम जो मुख्तलिफ रिएक्शंस जो होते हैं उनका जो वो रिएक्शन होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो कुछ और होता है और उनका ऑर्डर कुछ और निकलता है। ये बेसिकली जो ये इसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप देके ऑर्डर जो मैं डिपेंड कर रही है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वो स्लोवेस्ट स्टेप पर करती हैं। सो समटाइम आपको वो स्टेप जो समटाइम हम ऑर्डर के लिए लिखते हैं वो तो आपको रिएक्टेंट में नहीं दिखेगा, लेकिन हम रेड के लिए लिखते हैं, हम ऑर्डर के लिए लिखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कि एल्केन से यहाँ तक आने पर 1 2 3 और बन रहे हैं। क्लियर? सो ऐसी रिएक्शंस को हम कम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस नहीं करते। हम उसके लिए अगर करते हैं तो एक ही स्टेप देके अल्केन से अल्कोहल बनाना तो डिस्कस कर सकते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? सो मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर सिंपल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात समझ में आई? क्लियर? सो इसकी भी डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन ये कम्प्लेक्स रिएक्शन इस तरह होते हैं जो दरमियान में और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान और भी क्या होते हैं? उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर आते हैं, देखें यह है हमारे साथ क्या है? सिंपल रिएक्शन। अब देखें, सिंपल रिएक्शन हमारे साथ 2 तरह के होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सूडो रिएक्शन, सूडो रिएक्शन SEUDO, सूडो रिएक्शन। अगर स्पेलिंग में कुछ खताई थी तो आप करेक्ट कर सकते हैं, सूडो रिएक्शन। और दूसरे होते हैं क्या? सिंगल स्टेप। देखे हम इस तरह कुछ देखे आप लोगों
कि आसानी के लिए हम इस तरह कन्फिगरेशन करते हैं। कई बुक में आपको नहीं मिलेगा सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल। हम इस तरह कह सकते हैं कि सपोज ये स्यूडो रिएक्शन है और ये क्या है, सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस। क्लियर? इसको सपोज हम यूँ मानते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि सिंपल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट्स रिएक्शन एंड स्यूडो रिएक्शन। अब हम फर्स्ट इस तरह की रिएक्शन कुछ यूँ होते हैं कि सपोज हमारे साथ रिएक्टेंट होता है, फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट जो होता है वो फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जहाँ पर रिएक्टेंट फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है या रेट लॉ होती हैं वो इस तरह लिखी जाती हैं, रेट लॉ इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, इस तरह लिखी जाती है। क्लियर? तो यूँ लिख सकते हैं यहाँ पर सपोज ये ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। अब हमें एक्सपेरिमेंट करने वाले जो हजरात होते हैं उन्होंने हमें ये इक्वेशन दे दी कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो कुछ यूँ है, मतलब रेट का कंसंट्रेशन के साथ कुछ यूँ ताल्लुक़ है। अब हमसे क्वेश्चन किया गया कि इसकी आर्डर कितनी है। हम कहते हैं कि इसकी आर्डर है 1 और इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है। सो हम कहते हैं कि एक ही स्टेप में ख़त्म होने वाली रिएक्शंस उनके जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब इफेक्टिव कोलिजन जो करते हैं उसकी तादाद को हम मोलिकुलरिटी कहते हैं। यहाँ पर मोलिकुलरिटी 1 है। क्लियर है? दिखाई दे रही है? अच्छा, सो मोलिकुलरिटी भी 1 है और साथ साथ उसका ऑर्डर भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी 1 है। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब हम अगेन चलते हैं यहाँ। क्लियर है? देखिए इसकी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल क्या है इसकी? मिसाल इसकी ये है कि हम लेते हैं अमोनियम नाइट्राइड, सपोज हम लेते हैं। क्लियर? ये जब डिकम्पोज होता है तो सपोज N2 बन रही है और साथ साथ 2H2O बन रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हजरात थे उन्होंने हमें ये रेट ला एक्सप्रेशन दी कि इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन कुछ यूँ है कि इसका कंसंट्रेशन के साथ कुछ यूँ ताल्लुक़ है, यानी इसका ऑर्डर फर्स्ट है, ये इसकी कंसंट्रेशन डबल करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता है, यही मतलब होता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 1 है और इसकी मोलिकुलरिटी भी 1 है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो, सिंगल रिएक्टेंट मतलब उसका ऑर्डर 1 हो, क्लियर, तो इसकी मोलिकुलरिटी भी 1 होगी। इस तरह की रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, सो आगे चलते हैं यहाँ पर स्यूडो रिएक्शंस। देखिए मिटाया जाए, एग्जाम्पल लिख ले, साथ मिटाता हूँ। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में साथ साथ डिफरेंट करते जाएं। एक बात ज़हन नशीन कर लें, यहाँ तो हमें फ़र्क नहीं दिखता, यहाँ पर मोलिकुलरिटी और ऑर्डर एक ही चीज़ दिखती है, लेकिन मोलिकुलरिटी असल में थ्योरेटिकल होती है, बताता हूँ, और जो ऑर्डर होता है वो उसे तो रेट लॉ से अखज़ किया जाता है। ऑर्डर जब रेट लॉ से अखज़ किया जाता है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाती है, इसका मतलब यह है कि ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। क्लियर है? मिटा जाए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। स्यूडो रिएक्शंस की हम कुछ और कन्फिगरेशन करते हैं। देखें स्यूडो जस्ट लाइक मीन्स धोखा। देखें स्यूडो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होते हैं जहां पर एक चीज़ एक्सेस में होता है। देखें सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखता हूँ कि सपोज हमारे साथ ये है 2a प्लस b, लेकिन b के साथ हमारे साथ ये लफ्ज़ आ चुका है कि ये हमारे साथ क्या है, एक्सेस में है। सो बना रही है c। क्लियर? सो जो एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं वो इसका जो रेट ला देते हैं वो कुछ यूँ देते हैं। क्लियर? a²। क्लियर? a²। आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरह होगी। देखिए ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाती है, हम कोई इस तरह हमारे साथ कोई इस तरह के टूल्स नहीं हैं कि हम इसे लिख लें। जब ये उन्होंने हमें कहा
कि इस रिएक्शन का रेट ला U है, तो अब हम कहते हैं कि आर्डर तो एक्सपेरिमेंटल होता है, सो इसका आर्डर 2 होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो थ्योरेटिकल होती हैं, यहाँ से लिखी जाती हैं, सो 1 + 2 = 3। क्लियर है? एक बात और जहन में रख लें कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी वो तकरीबन बराबर होती हैं या लेस होती हैं 3 से। अक्सर रिएक्शंस इस तरह होते हैं कि देखिए, हमने पहले ही कहा कि कोलिजन सिमल्टेनियस होगी, इफेक्टिव होगी। सो आज तक जो कंक्लूजन की जा रही हैं उनके मुताबिक कि एट अ टाइम 3 से ज़्यादा रिएजेंट्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकते। 3 भी रेयर, ये केस भी रेयर है कि जहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 3 हो, जहाँ पर तीन टाइप की रिएक्टेंट्स, जहाँ पर 3 रिएक्टेंट्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर सके, वो रिएक्शंस भी क्या है, रेयर हैं। क्लियर? सो कंक्लूजन ये है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 भी रेयर है, इससे ज़्यादा क्या है हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकती कंक्लूजन के मुताबिक। क्लियर है? सो क्योंकि कोलिजन के लिए नंबर 1 चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की? देखिए, मैं अक्सर पॉइंट्स सिंपल ओरली बोलता हूँ, आप लिखते जाएं कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0, molecularity cannot be greater than 3 because the 3 condition is also rare. What happened? What is the main cause that you are saying that molecularity cannot be greater than 3? Because for molecularity the reactants should collide simultaneously, effectively, with proper orientation, with proper energy. So if you want to collide these 3 reagents effectively and with proper orientation, clear? So then you should decrease the number of reactants, clear, types, because देखें, ये सपोज A है इस, और ये सपोज B है, ये C है। क्लियर? अब ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलिजन के लिए ज़रूरी यह है कि इसका ये पॉइंट इधर आ जाए, इसका ये पॉइंट इधर आ जाए, इसका ये पॉइंट इधर आ जाए, तो कोलिजन करते हैं। ओरिएंटेशन भी है, अगर एनर्जी हो तो प्रोडक्ट बनती है। अगर उसकी ओरिएंटेशन कुछ यूँ है, तरतीब उसकी कुछ यूँ है, तो प्रोडक्ट नहीं बनती। इसका इस साथ इफेक्टिव कोलिजन होगा, लेकिन इसका ये एक्टिव साइड इस तरफ है, बाइंडिंग साइड इस तरफ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती हैं वो बेसिकली कितनी 3 से अक्सर ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? नहीं होती। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। सो हम सीडी रिएक्शन की बात करते हैं कि किसकी बात, अच्छा, सीडी रिएक्शन की बात करते हैं। सीडी रिएक्शन, इसमें एक चीज़ एक्सेस में होती है और दूसरा क्या होता है, उसकी तो मिकदार दे चुकी होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं। सीडियो फर्स्ट एंड सीडियो सेकंड। क्लियर? सीडियो थर्ड भी हो सकते हैं। सीडियो फर्स्ट, सीडियो सेकंड, सीडियो थर्ड। क्लियर है? बताता हूँ। सीडियो फर्स्ट की हम बात, इसको मिटाया जाए, यहाँ तक बस क्लासिफिकेशन काफ़ी है, मिटाया जाए। देखिए, अब हम सीडियो फर्स्ट की एग्जांपल लेंगे और उनको डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंतहाई सीडियो फर्स्ट रिएक्शंस भी इंतहाई ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखें, ये जो सीडियो फर्स्ट की बात हम करते हैं, सीडियो फर्स्ट की बात हम करते हैं। क्लियर? देखें, आपके पास क्या है, आपके पास हैं क्या, अच्छा देखिए, आपके पास क्या है, C12, क्या लिखा है, ठीक है, C12H22O11 सक्रोज है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जब इसे आप पानी में डालते हैं तो इसकी इन्वर्जन होती है, मतलब इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इसकी कुछ और है, प्रोडक्ट की कुछ और होती हैं। क्लियर है? सो एक ग्लूकोज बनता है यहाँ पर और दूसरा फ्रक्टोज बनेगा, मतलब C6H12O6, दूसरा C6H12O6 बनेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि इसके साथ हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, इसके साथ हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, H2O ट्रीट कर रहे हैं, H2O ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेट लॉ होगी वो कुछ यूँ होगी, C12H22O11 इस तरह। और इसका जो अब हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें तो ये H2O एक्सेस में है, H2O एक्सेस में है, क्लियर है। और जब एक एक्सेस में होती है तो अक्सर औकात हम उसे ऑर्डर में शुमार नहीं करते, हम उसे रेट लॉ में नहीं लिखते। हमारी बात नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट इफेक्ट नहीं होती। जब एक्सपेरिमेंट किसी कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होती तो उसे हम रेट लॉ में नहीं लिखते। सो अब हम इसके लिए लिखते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। सो ऑर्डर तो हमेशा रेट लॉ से लिखा जाता है, रेट लॉ तो हमारे सामने है, एक्सपेरिमेंट करने वाले ने ये रेट लॉ दी। अब हम उसके लिए क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी एंड साथ साथ ऑर्डर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर लिखते हैं, इसका ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी आप जान सकते हैं कि 1 यहाँ पर है, 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर है। सो मॉलिक्यूलरिटी इज 2, क्लियर है। मिटाया जाए, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, क्लियर। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखते हैं जहाँ पर हम करते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ईस्टर है। ईस्टर को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारे साथ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, क्लियर है। सो एक्सपेरिमेंट करने वाले हमें ये ऑर्डर दे रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास इस तरह। अब हम करते हैं इसका ऑर्डर हम निकालते हैं। ऑर्डर इसकी होगी 1 और मॉलिक्यूलरिटी इसकी होगी कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी होगी 2, क्लियर है। सो मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल बट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल है वो, क्लियर है, समझ आ रही है। अच्छा, सो हम कुछ और देखिए, यहाँ पर आप इस जो हम लोग पहला वाला एग्जांपल जो ले लिया सोडियम नाइट्राइट वाला, देखिए जब हमने अमोनियम नाइट्राइट को डिकम्पोज किया वहाँ पर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता, सो उसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है, डायामॉलिक्यूलर रिएक्शन, डायामॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखते जाएं। साथ साथ इसको हम सूडो फर्स्ट कहते हैं क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 शो कर रही है। रिएक्शन में 2 टाइप की अशिया इन्वॉल्व हो रही है लेकिन इसका ऑर्डर कुछ और है, क्लियर है। सो हमें नज़र को धोखा दे रही है, हमारे नज़रों को वो धोखा दे रही है। हम जब उसे देखते हैं तो हमें उसका ऑर्डर 2 लगता है लेकिन उसका ऑर्डर 1 है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इस तरह सोडियो सेकंड की भी यही मिसाल होती है कि मॉलिक्यूलरिटी उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी उसकी क्या होती है, 2 होती है लेकिन ऑर्डर जो होता है, सॉरी मॉलिक्यूलरिटी उसकी 3 होती है लेकिन ऑर्डर उसका क्या होता है, ऑर्डर उसका होता है, मॉलिक्यूलरिटी असल में एक ज़्यादा होती है, किस चीज़ से, ऑर्डर से, क्लियर है। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे साथ सपोज ये है NO2 प्लस CO बन रही है, हमारे साथ क्या बन रही है, हमारे साथ बन रही है CO2 प्लस NO, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हमें ऑर्डर दे रहे हैं कि इसका ऑर्डर कुछ यूँ है, क्लियर है, सॉरी इस तरह है। अब जब ये हमें हासिल होता है तो हम उसके लिए ऑर्डर लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, n इज इक्वल टू 2, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, बताएं, मॉलिक्यूलरिटी अनडिफाइंड, मॉलिक्यूलरिटी उसकी क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, क्लियर। हम उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी अब हम नहीं लिख सकते, क्लियर, अगर ये सिंगल स्टेप हो, रिएक्शन ना हो,
क्लियर है? अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ना हो तो अब हम उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते। क्लियर है? अच्छा, हम इसके साथ साथ एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखें, अब हम इस तरह करते हैं कि एक और एग्जांपल के तौर पर सपोज हम लिखते हैं NO के साथ, हम NO के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन का। यहाँ ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब हम रिएक्शन कर रहे हैं NO के साथ ऑक्सीजन का। इसको मिटाया जाए। देखिए NO2 रिएक्शन करती है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सपोज ये बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड NO के साथ जब ये रिएक्शन करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बनती हैं। तो ये हमने लिखा, ये हम इस वे से नहीं लिख सकते, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हमें देते हैं। इसे हमने ऑर्डर भी लिखा, मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका ताल्लुक कम्प्लेक्स रिएक्शन के। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कम्प्लेक्स है? देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एग्जामिनर होता है वो ज़रूर देगा। एग्जामिनर जो होता है वो अक्सर देते हैं कि सिंपल रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्लियर? एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन की अगर वो बात नहीं करते तो ये शायद कम्प्लेक्स होगा। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? इसकी सेकेंड पहचान ये होती है कि देखिए आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखा कि जहाँ पर रेड लॉ में सिंपल डिपेंड इस चीज़ पर कर रही हैं, इस चीज़ का वो नाम ही नहीं ले रहे। क्लियर? अच्छा, तो सपोज हम ऊपर वाला हल करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और हमारे साथ बन रही हैं सपोज NO2, एक NO2 हमारे साथ बन रही है, दूसरा क्या बनेगा? NO2 के साथ हमारे साथ बनेगा सपोज NO2 के साथ रिएक्शन NO2 के साथ, या चलो इस तरह ये मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा, तो इस तरह लिख सकते हैं ना। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये -2, ये +2, तो ये बेसिकली अपने आप को +3 में शो कर सकता है, तो यहाँ पर वो शो कर सकता है। देखिए इस तरह रिएक्शन होगा। अच्छा, अब हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं। रेट इक्वेशन के वाट। देखिए इसका जो रेट इक्वेशन है वो NO पर डिपेंड करती हैं। देखिए ये हम सेल्फ से नहीं लिख सकते, ये हमें एक्सपेरिमेंट करने वाले देते हैं कि इसका रेट इक्वेशन U है या फिर हम आपके पास U है। क्लियर है? सपोज हमारे साथ कुछ U है। क्लियर? अब हम इसके लिए देखिए ये तो हमें देते हैं वो, तो ऑर्डर लिखते हैं इसके लिए। ऑर्डर इसका 1 होगा और मॉलिक्यूलरिटी उसकी 3 होगी। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी असल में अक्सर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर हो सकती हैं। जो सिंगल स्टेप वाले रिएक्शंस थे जहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट्स था, वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे की सेम थी। ऐसे सिंपल रिएक्शंस जहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर मुख्तलिफ थे, तो इस वजह से थे कि एक चीज़ इंतहाई एक्सेस में थी। दूसरी बात, हमने कम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात की कि ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो एक ही स्टेप के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, सारों के सारे के हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी असल में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन से 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं कोशिश करता हूं कि अगली वीडियो में मैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकूं। अभी तक आप लोग तो जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, क्या होती है, और थ्योरेटिकल है मॉलिक्यूलरिटी। वेल, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। साथ साथ मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऑर्डर तो ज़्यादा हो सकती हैं। 2 पॉइंट। क्लियर? 1, मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल। क्लियर? Molecularity cannot be greater than 3, while order of the reaction can be greater than 3. Clear? Molecularity फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, molecularity नेगेटिव में नहीं हो सकती। इस तरह नहीं हो सकता कि नेगेटिव में एक मॉलिक्यूल आ जाए, या इस तरह नहीं हो सकता कि हाफ मॉलिक्यूल आ जाए। molecularity फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, molecularity नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है?
सो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी भी छोटी सी वीडियो बनाऊँ। सो मैं जितना आसान तरीके से कोशिश की कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया जाए, तो मैंने वो एग्जाम्पल तकरीबन तमाम के तमाम आप लोगों के साथ शेयर किए। क्लियर? इस तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट such beneficial videos. So note down and take a screenshot and also write on your own notebooks.